जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जैसा आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल डे है, वो है मोक्षदा एकादशी। आज ही के दिन भगवान ने जो है वो ज्ञान दिया था गीता का, और ये ज्ञान हमारे लिए दिया गया था ताकि हम अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकें। तो आज आप सभी अपने अपने तरीके से भगवत गीता जयंती का जरूर पारण कर रहे होंगे, अपना सारे प्रोग्राम्स भी शेड्यूल्ड किए होंगे। आप लोग से निवेदन है, जरूर भगवत गीता पढ़िए और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट जरूर करिएगा, क्योंकि भगवत गीता का खुद ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि उसको दूसरों को भी दान देना बहुत बताया गया है ना, बहुत महिमा है इसकी। तो होप आप सब कर ही रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो हमें चैप्टर पढ़ना है भगवान पर अपनी निर्भरता की घोषणा। देखिए कितना सुंदर अध्याय है, भगवान पर अपनी निर्भरता की घोषणा। ओके, तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ते हैं भगवान पर अपनी निर्भरता की घोषणा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि शील प्रभुपाद और भगवत दर्शन पर बातचीत हो रही है, जब बता रहे भगवान पर अपनी निर्भरता की घोषणा। तो भगवत दर्शन पत्रिका के अधिकारियों के साथ हुए एक वार्तालाप में शील प्रभुपाद अमेरिकन क्रांति की चर्चा करते हैं। अमेरिकन कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, परंतु भगवत तत्व विज्ञान के बिना वह विश्वास केवल क्या है, कल्पोकल्पित है। सर्वप्रथम तो श्री भगवान के विज्ञान को अत्यधिक गंभीरता पूर्वक ग्रहण कीजिए, तब उसमें विश्वास कीजिए। वे लोग शासन करने के लिए अपने ही ढंग की रचना कर रहे हैं, और यही उनका दोष है ना? वे कभी भी सफल नहीं होंगे। एक के पश्चात दूसरी क्रांतियां सदैव होती रहेंगी, शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट शिल प्रभुपाद दे रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि प्रभुपाद ये स्टेटमेंट ऐसे ही मन से बता रहे हैं? अगर शास्त्र से बता रहे तो क्या शास्त्र प्रमाण है जिसके आधार पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कभी भी सफल नहीं होंगे? यस प्रेमंजरी माता जी। माता जी 16.23 में बोलते हैं या शास्त्रम विधिम उपसृज्यते यस, ना ना गतिम सुखम। मैं पूरा नहीं आता, बट जो भी शास्त्रों का निरादर करता है या उसके हिसाब से विम्सिकली एक्ट करता है, उसको ना तो कभी उच्च गति प्राप्त होती है, ना सिद्धि, ना प्रसन्नता, कुछ भी परम नहीं, गति प्राप्त होती पतन है ना। होती है। जो शास्त्र के हिसाब से लाइफ स्टाइल नहीं जीते, दैवी और असुरी स्वभाव में, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ये बात कही। तो प्रमाण के आधार पर श्रील प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं, न कि ईर्ष्या या और किसी भी वेग के थ्रू श्रील प्रभुपाद इसको कह रहे हैं। प्रभुपाद एक संत व्यक्ति है। संत के लिए भेद नहीं होता, अपना पराया नहीं होता, सभी अपने होते, सभी भगवान के अंश होते हैं। तो जब वो भगवान के अंशों को दुख पाते हुए देखते हैं, तो वो उनको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए वैष्णव कहा जाता है पर दुख दुखी। तो वहां के लोगों की दशा देखकर, वहां की क्रांति और क्रांति से उत्पन्न इतने ज्यादा विषाक्त अवस्थाएं, है ना, मेंटल स्टेट सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना। जब आपको लगता है पता नहीं इतना एहसास ही नहीं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा एहसास होगा कोरोना के समय, है ना। मे बी कोरोना बहुत से लोगों को हुआ, लेकिन नहीं भी हुआ तो आसपास का माहौल ऐसा था, सब तरफ मृत्यु मृत्यु मृत्यु, एकदम कितनी घबराहट होती है, हो रही थी। ऐसा था आप लोगों के साथ? यस। ये प्रेम पद्मिनी माता जी शेयर कीजिए, कैसा लगता था उस समय? मतलब उस समय जैसे कि जो एक रियल जो सिचुएशन होनी चाहिए, एक्चुअली उस समय वो मेंटल रहता था कि मतलब हर समय एक भय रहता था कि
कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो एक्चुअल में तो वही सिचुएशन है। लेकिन हम जो है अभी भौतिक चीजों के आनंद में डूबे रहते हैं, तो उस चीज को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन वो जो एक स्थिति थी, वो एक ऐसी विशेष थी कि उस समय जो रियलिटी थी वो एकदम साक्षात दिख रही थी कि ये जो संसार है, ये दुखालयम अशाश्वतम, एकदम क्लियर दिख रहा था कि दुखों से भरा हुआ नश्वर है। तो इसी तरह एकदम श्री क्लियर। प्रभुपाद उन्हीं स्टेटमेंट पर ये बात कह रहे हैं। तो अभी भगवत दर्शन का राजेश्वरी पढ़ेंगे और प्रभुपाद का नरसिंह स्तुति माता जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रेम पद्मनी माता जी पढ़ेंगे। ओके, शुरू कीजिए। भगवत दर्शन। थॉमस जेफरसन अमेरिकन क्रांति के आधारभूत दर्शन को स्वाधीनता की घोषणा में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। उस समय के महत्वपूर्ण मनुष्य जिन्होंने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए, सहमत थे कि निश्चय ही कुछ सुस्पष्ट अर्थात स्वतः सिद्ध सत्य है, जिसमें सर्वप्रथम यह है कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न किए गए हैं। इससे उनका तात्पर्य था कि सभी मनुष्य कानून के सामने समान हैं और कानून के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने का उनको समान अवसर होता है। शील प्रभुपाद, हाँ, उस दृष्टिकोण से जैसा कि आप कहते हैं, मनुष्य समान बनाए गए हैं। हरे कृष्णा। स्वाधीन वन फर्स्ट पैराग्राफ में राजेश्वरी क्या बात की डिस्कशन हो रही है? माता जी उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे सभी मनुष्य को समान बनाया गया है, ये इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मनुष्य जो है कानून के सामने सब समान है और सुरक्षा भी सभी को मिलनी चाहिए। तो वो समान है किस दृष्टि से बोल रहे हैं? कानून की दृष्टि से। भगवान वगैरह इन्वॉल्व संविधान, नहीं होते हैं उनके लिए, कि कानून की दृष्टि से। ओके, वेरी जो नाइस। कानूनी संविधान है उसके हिसाब से। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया नरसिंह स्तुति माता जी? उन्होंने ये बताया कि अगर कानून के दृष्टि से देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि हाँ सही है, तो सहमति दिखाई नेक्स्ट उन्होंने। पैराग्राफ पढ़िए, इसी तरह हम पूछेंगे। हाँ, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वाधीनता की घोषणा में दूसरी वस्तु है कि भगवान के द्वारा सभी मनुष्यों को कुछ विशिष्ट स्वाभाविक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उनसे छीने नहीं जा सकते। ये अधिकार हैं जीवित रहने के, स्वाधीनता के और शील प्रभुपाद, परंतु पशुओं को भी जीवित रहने का अधिकार है। पशुओं को जीवित रहने का अधिकार क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए खरगोश अपने ढंग से वन में रह रहे हैं। शासन शिकारियों को क्यों अनुमति देता है कि वे वन में जाएं और उनकी हत्या करें? उसमें केवल मनुष्यों के विषय में चर्चा की जा रही थी। शील प्रभुपाद, तब तो उनको कोई यथार्थ दर्शन नहीं है। यह संकीर्ण विचार अपराधी प्रवृत्ति का सूचक है कि मेरा परिवार अथवा मेरा भाई तो अच्छे हैं, परंतु मैं अन्य सभी की हत्या कर सकता हूँ। कल्याण कीजिए कि मैं अपने परिवार के लिए आपके पिता की हत्या करता हूँ। क्या यह कोई दर्शन है? यथार्थ दर्शन है। सुहृदम सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों से मित्रता। निश्चय ही यह मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु यदि आप अनावश्यक रूप से एक पशु की हत्या करें तो मैं तत्काल ही विरोध करूंगा। आप यह क्या मूर्खता कर रहे हैं? भगवत दर्शन। अमेरिका के संस्थापकों ने कहा कि दूसरा स्वाभाविक अधिकार है स्वाधीनता का। इस दृष्टि से शासन को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह आपसे कहे कि आप किस प्रकार कार्य करें। शील प्रभुपाद, हाँ, यदि शासन पूर्ण नहीं है तो उसे यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह लोगों से कहें कि वे क्या करें, परंतु यदि शासन पूर्ण है तो वह ऐसा कह सकते हैं। तो पहले चर्चा ये हुई, भगवत दर्शन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मतलब कानून के आधार पर सामान्य स्थापित करने की कोशिश करेगी। सभी जनता एक बराबर है, सभी मनुष्य एक बराबर है, सबको एक सा अधिकार मिलना चाहिए, सबकी एक सी रक्षा होनी चाहिए। श्री प्रभात कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं उसमें तो केवल मनुष्यों की बात हो रही है, इसमें पशु तो शामिल है ही नहीं, है ना। फिर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या मौज मस्ती के लिए जंगल जाते हैं, खरगोश को मार देते हैं, किसी को मार देते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो दर्शन लेके चल रहे हैं कि आपका परिवार है, आपका भाई है तो सब अच्छा है, अगर दूसरा है तो उसको हत्या कर दो। अगर हमारे जीवन में मनुष्यों के लिए तो बहुत कुछ संवेदनाएं हैं, लेकिन अन्य जीवों के लिए संवेदना नहीं है, तो ये दर्शन संकीर्ण दर्शन है। नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी लोगों में, सभी अन्य समाज में, सनातन समाज के अलावा
ये दर्शन है ही नहीं। सर्वे सुखिना भवन्तु, ये दर्शन प्रतिपादित ही नहीं है, दृष्टिकोण ही नहीं है। एक पूर्ण विजन जो है, जब भगवान के द्वारा धर्म या दर्शन एस्टैब्लिश किया गया है, भगवत गीता जो एस्टैब्लिश की गई है, उसमें सभी प्राणियों के हित की बात कर रहे हैं। ये प्रभुपाद यहाँ पे उठा रहे हैं। तो वहां पे बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं भगवत दर्शन कि अमेरिका के संस्थापकों ने कहा कि हमारा स्वाभाविक अधिकार है कि स्वाधीनता या मुक्त रहने का, है ना, हमारा अधिकार है, हम स्वतंत्र रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, यदि शासन पूर्ण नहीं है तो हमें अनुमति दी जाती है कि लोगों से कहें कि किस प्रकार का कार्य करे, परंतु यदि शासन पूर्ण है तो वो ऐसा कह सकता है। फिर भगवत तीसरा स्वाभाविक अधिकार उन्हें वर्णन किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को सुखी रहने का अधिकार है। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल सही है, परंतु आप सुख का स्तर मेरे स्तर के भिन्न हो सकता है। आप मांस खाना पसंद करते हैं, मैं घृणा करता हूं, तो आपके सुख का स्तर मेरे सुख से अंतर होगा। समझ में आ रहा है? पहले चर्चा की आपका संकीर्ण दृष्टिकोण है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सभी प्राणियों के लिए जो सौहार्द्रता कल्याणता मेंशन नहीं है ना। फिर वो कह रहे हैं नहीं, हमारा ये हक है कि हम स्वतंत्र रहें। ये आप स्वतंत्र रहिए, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आपको ये भी अधिकार होना चाहिए कि आप सभी सुखी भी रहना चाहते हैं। ठीक है, प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, सुखी रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन स्तर अलग अलग होता है, क्योंकि आप शास्त्र के हिसाब से नहीं सुख तय कर रहे हैं, आप मनमाने तरीके से सुख तय कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जो भी बात कह रहे हैं शास्त्र के आधार पे कह रहे हैं, है ना परम प्रेष्ठ माता जी? एक हाँ व्यक्ति को शराब पीने में आनंद आ सकता है तो दूसरे को तो हाँ नहीं आएगा, जैसे हाँ, वही एग्जांपल देखिए प्रभुपाद ये मान रहे आज की मानसिकता है। आप आज की मानसिकता यही सब है, अपने मन बिल्कुल से लोग जो है सुख डिसाइड कर लिए है, स्वतंत्रता डिसाइड कर लिए है, उसमें अच्छाई डिसाइड शास्त्र, कर लिया। हाँ नहीं, इसीलिए इतने ज्यादा दुख भोगे जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़िए प्रभुपाद से। जी हाँ प्रभुपाद, यहाँ से पढ़िए। शील प्रभुपाद, नहीं, व्यक्तियों के गुण के अनुसार सुख का स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। आप संपूर्ण समाज को 4 वर्ण समूह में विभाजित करें। एक समूह ब्राह्मण के गुणों वाले मनुष्य का, दूसरा क्षत्रियों के गुणों का, तीसरा वैश्यों के गुणों का और चौथा शूद्र के गुणों का। प्रत्येक को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। हाँ आप एक बैल को घोड़े के कार्य में नहीं लगा सकते और ना ही एक घोड़े को बैल के कार्य में। आजकल व्यावहारिक रूप से सभी लोग महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परंतु उन विद्यालयों में क्या शिक्षा दी जाती है? अधिकांश टेक्निकल ज्ञान जो शूद्र की शिक्षा है। वास्तविक उच्चतर शिक्षा का तो अर्थ है वैदिक ज्ञान सीखना। यह शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। केवल शूद्रों को ही शिक्षा देने से एक अस्त व्यस्त स्थिति उत्पन्न होती है। सभी लोगों का इस विषय में परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार की शिक्षा पाने के उपयुक्त हैं। कुछ शूद्रों को भले ही तकनीकी शिक्षा दी जाती है, परंतु अधिकांश शूद्रों को कृषि क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यह सोचकर ही हम अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा पाने के लिए नगरों में आ रहे हैं। इसीलिए खेती की उपेक्षा की जा रही है। अब अन्न का अभाव इसलिए है क्योंकि कोई भी सुंदर भोज्य पदार्थ को उत्पन्न करने में नहीं लगा है। यह सब असंगतियों, अकुशल सरकार के कारण उत्पन्न हुई है। यह शासन का कर्तव्य है कि वह देखें कि सभी लोग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करने में लगे हुए हैं या नहीं, तभी लोग सुखी होंगे। भगवत दर्शन, तो यही शासन कृत्रिम भाव से सभी मनुष्यों को एक समूह में रखता है, तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। शील प्रभुपाद जी नहीं, यह अस्वाभाविक है और इससे अव्यवस्था पैदा होगी। अमेरिका के संस्थापकों ने वर्गीकरण पसंद नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का इस विषय में बहुत कटु अनुभव था। क्रांति से पहले अमेरिकन लोग राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु राजा लोग बड़ा सदा ही अत्याचारी और अन्यायी होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है। आज के समाज में भी इसी बात को लागू है, स्त्री पुरुष समान होने चाहिए, समान नहीं। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको समान चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है?
समान क्या होना चाहिए, ये विषय जो है ये विवादित है। प्रभुपाद के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से हम सब भगवान के अंश हैं, ये समानता है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपने मन माने ढंग से दर्शन प्रेजेंट करते हैं, उसमें भगवान का कहीं इंटरफेरेंस नहीं रहता, तो क्या होता है, उनकी इस समानता को लेने की जो समाज में व्यवस्था है, उसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती होगी ना। आप सभी लोगों को पढ़ा दीजिए, ठीक है, हम चार सभी लोगों को पढ़ा देते हैं, एक तो सभी लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि चार तरह के लोग समाज में होते ही हैं, है ना। कुछ लोग शूद्र होते ही हैं कि नहीं पढ़ सकते वो, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, उनकी बुद्धि ही नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अनुपयोगी हैं। आपने एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि अगर कोई हर व्यक्ति पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, तो वो व्यक्ति जो है सभ्य है, अच्छा है, और उच्च पद प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शूद्र जो है पढ़ नहीं सकता, लेकिन काम कर सकता है। शूद्र काम कर सकता है, और ऐसे काम कर सकता है जो कि पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं कर सकते, जो ब्राह्मण नहीं कर सकता। इसलिए शिल प्रपात कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, भगवत गीता का एक और श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। समाज को एक जैसा बनाना कृत्रिम है, और एक जैसा बनाकर शांति लाना जो है ये भी कृत्रिम है। क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा देखिए बात है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं ये समान बात करते हैं तो हमेशा जाके अव्यवस्था फैलेगी, और कभी भी शांति नहीं। और हम ये क्यों कर रहे हैं, शांति बनाने के लिए, और शांति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक समाज में चार प्रकार के लोग होते ही हैं, और सबका अपना कार्य होता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबका अपना कार्य है। अगर उसको उस कार्य में दक्ष किया जाए, तो उसको समाज से वो हेल्पफुल होता है। अमेरिका में देखिए, एक छोटे छोटे काम के लिए कितने पैसे लगते हैं, टॉयलेट क्लीन करना, ये सब करना, क्यों पैसे हैं, क्यों? सबको एक समान, आर्टिफिशियली ढंग से एक समान कर दिया गया है ना, कोई शूद्र नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आप देख हैं शूद्र, मेंटेलिटी से लोग शूद्र हैं, गुण से लोग शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, गुण से शूद्र क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, गुण से ब्राह्मण है, वैश्य हैं, गुण से वैश्य हैं। आप सबको डिनाई करके सबको ब्राह्मण मान रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा नरसिंह स्थिति माता जी? अगर सबको जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि अगर हम गुण के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो कभी भी कोई सुखी नहीं हो पाएगा। सब और अस्त कैसे व्यस्त सुखी नहीं हो पाएगा? अस्त अस्त व्यस्त हो जाएगा, स्थिति अस्त व्यस्त स्थिति उत्पन्न होगी। अस्त व्यस्त हो जाएगी ना। हम आर्टिफिशियल रूप से चीजों को समान करने की कोशिश करते हैं। समान कैसे होगा, हमें हर की जरूरत है ना। अब मान लीजिए एक ही येलो कलर का फ्लावर हो, और कोई फ्लावर ही ना हो। ऐसा तो फिर वैरायटी नहीं है। वैरायटी मीन्स सुख होता है, ये याद रखिए। सुख का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज वैरायटी, है ना। जब वैरायटी होती है, इसीलिए क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि भौतिक जगत में बहुत वैरायटी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वैरायटी नहीं है, इसलिए वो बोरिंग है। उनको ये पता नहीं है कि मेटीरियल जगत में कोई वैरायटी नहीं है, जो वैरायटी है ही नहीं, इसका हम आपको हाँ। प्रमाण देते हैं। भगवान ने भगवत गीता के शुरू में लिख दिया, भौतिक जगत में तीन गुण पाए जाते हैं। हम्म। चौथा गुण प्रकट हो गया क्या? नहीं, आज सेम तीन गुण पाए जाते। भगवान ने कहा कि यहाँ पे जो मृत लोक में जीव जो है, वो शरीर नहीं है, आत्मा है। लिख दिया, कोई चेंज करने की जरूरत है? इस पूरा नहीं। भगवत गीता के ज्ञान में कहीं चेंज करने की जरूरत है? वही नहीं। घिसा पिटा चीज होता है, उसका नाम हम बदल देते हैं। संस्कृत में पहले नाम था, भगवान ने दिया है, हमने अंग्रेजी में रख दिए हैं। है ना। उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप देखिए तो वैरायटी पहले से निश्चित है हर चीज। एक व्यक्ति के भाग्य निश्चित होता है, ये होगा, 84 लाख योनियां ही मिलेंगी, उसके अलावा योनियां नहीं मिलेंगी। आप समझ रहे हैं? तो मेटीरियल वर्ड का जो भगवान ने डिसाइड कर लिया वो है। वैरायटी तो आध्यात्मिक जगत में, एक कल्प की लीला सेम रामायण है, दूसरे कल्प में अलग हो जाती है। सेम लीला, एक पलक झपकते अनंत शेष जो अनंत मुख से
भगवान का नाम लेते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप भगवान के बारे में थोड़ा बताइए, कहते हैं मैं तो बहुत थोड़ा सा बता सकता हूँ, मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकता भगवान के गुणों को और लीलाओं को। वो अपने आप को असमर्थ कर रहे, इतनी तेजी से भगवान की लीलाएं चेंज होती है। भगवान की सुंदरता कैसे चेंज होती है, आपने अभी भगवान को देखा, एक पलक ऐसे करके तुरंत देखिए भगवान दूसरे है, दूसरे लीला। हाउ कैन एनी पर्सन कैन डू लाइक दैट? और भगवान के समान विद्वान कोई नहीं है। भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बहुत बहुत ही सिस्टमैटिक बनाया है ना। आप चाह रहे हैं सबको समान हो जाए, तो समान भगवान ने बनाया है अंश के आधार पर। समान आप अपने मन से कोई चीज नहीं लागू कर सकते। इसीलिए इस जैसे स्त्रियां जो आजकल बोला, खास तौर से बोलते हैं स्त्रियों को पुरुष के समान स्वतंत्रता देनी चाहिए, तो उसका नतीजा देखिए, शास्त्र में बिल्कुल बोला गया है कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। क्यों? उनको आराम से ठगा जा सकता है। इसलिए एक स्त्री को एक पुरुष के संरक्षण में, जो कि उसका पहले पिता हो, फिर पति हो, फिर उसका बड़ा पुत्र हो, नहीं तो और भी फैमिली में कोई बड़े बड़े बुजुर्ग हो, उनके अंडर में उसको रहना चाहिए, अगर अपना बेटा पुत्र नहीं है। क्यों रखने को कहा गया है? अगर नारी से सतीत्व हटा दिया जाए, तो स्वयं श्रीमद् भागवतम में उर्वशी ने क्या कहा है पुरोरवा महाराज से, स्त्रियों पर भरोसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियां क्या होती हैं, स्त्रियां पर पुरुषों के लिए ही एक बार 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 भोग करने के लिए ही पुरुषों से व्यवहार करती हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। उर्वशी उस समय डिक्लेयर कर दी थी कि स्त्रियां जो होती हैं, अगर किसी का पर पुरुष से संबंध है, तो वो क्या करती है, अपने भाई तक की हत्या करा सकती हैं। कब का डिस्कशन है, खुल के पढ़िए उर्वशी पूर्व, जो आज हम देख रहे हैं। एकदम साफ बोला है कि स्त्रियों पर भरोसा करने लायक नहीं है। अगर स्त्रियों से सतीत्व हटा दीजिए, तो एक समाज में इतनी भयानक स्थिति हो सकती है, वो हम देख रहे हैं, झलक दिख रहा है। ये सब बहुत लंबी बातें, इतना जाएंगे, आप समझ रहे होंगे, मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युग में मुझे जब ये पॉइंट्स पढ़े थे, आई रियली रियली अप्रिशिएट श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा एक समाज में 4 लोग होने ही चाहिए। ऐसे क्या बोलते हैं, मेरा लड़की ही लड़का है, बोलते हैं ना लोग। मेरी लड़की ही क्या है, लड़का है। कहाँ से लड़का है? प्रकृति ने दोनों की अलग अलग पूरा शरीर बनाया है, मन स्थिति अलग अलग है। एक कैसे है? एक भगवान के अंश के रूप में। भगवत भक्ति का सभी को अधिकार, ये समानता है। ये थोड़ी समानता है कि वो सिगरेट पिएगा तो हम भी सिगरेट पिएंगे। जैसे पुरुष को स्वतंत्रता है, तो स्त्री को भी स्वतंत्रता नहीं, नहीं हो सकती। आकाश का जो कार्य है वो पृथ्वी का कार्य नहीं है। ये हम लोग को भी समझना होगा, हमारी जनरेशन को भी ये सब समझ, क्योंकि ये सब शिक्षा नहीं दी गई है लॉजिक के साथ। हाँ, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है कि गांव से सभी शहर की ओर भाग रहे हैं, तो उधर हाँ फार्मिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत हाँ ज्यादा अन्न की हाँ, कमी हो रही सब खाने के लिए लगे, तो अन्न कौन उपजाएगा? अन्न उपजाने वाला कोई है ही नहीं, वही बता रहे ना, और समानता का। यहाँ ओवर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इतना मिसयूज हो रहा है ना। मतलब सब लोग अब यही भाग के आ रहे दिल्ली का हैं, कितना पोल्यूशन का आ रहा है कि लोग बहुत रह ज्यादा, नहीं रहे हैं, इतनी इसीलिए हालत सब लोग खराब है यहीं पे दिल्ली की। भागे आ रहे हैं। हाँ, सब लोग यहीं भागे आ रहे हैं, और एक ही लाइफ स्टाइल देंगे। अरे एक ही लाइफ स्टाइल, सब बोर हो जाएंगे। अलग अलग लाइफ स्टाइल होनी चाहिए ना। तो एक समाज में एक ब्राह्मण की भी जितनी जरूरत है, उतनी एक क्षत्रिय की जरूरत है। जितनी एक क्षत्रिय की जरूरत है, उतनी एक वैश्य की जरूरत है। और जितनी वैश्य की जरूरत है, उतनी ही ज्यादा शूद्र की जरूरत है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो हमारी वैदिक प्रणाली है, जिसमें शिक्षा होती थी, उस शिक्षा में शूद्र भी ब्राह्मणों के बच्चों के साथ पढ़ते थे। ये डेटा है गुरुकुल्स के। ये जो सिस्टम लगाया गया, छुआछूत और ये सब, ये सिस्टम अंग्रेजों के समय से ज्यादा लगाया गया, ताकि डिवाइड एंड रूल हो सके। समझ में आ रहा है?
तो ये हमारी जो वैदिक शिक्षा थी उसमें ये देखा जाता था कि अगर बच्चा तेजस्वी है तो शूद्र वैश्य की माने नहीं होता, वो सब सब गुरुकुल में पढ़ते थे। सोच के देखिए, शूद्र सब और डेटा के साथ अवेलेबल है जो गुरुकुल्स हुआ करते थे। इसको नष्ट करने के पीछे रीजन ही यही है कि सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। आज की जो शिक्षा पद्धति है ये वेश्यावृत्ति है केवल। अभी तो और हालतें स्कूल की कॉलेजेस की खराब है। एक असुर पैदा होके बाहर निकलता है कॉलेजेस स्कूल से, कोई सभ्यता नहीं सीखता। आप लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव होगा, सबके बच्चे हैं, सही है कि गलत है? असुर निकलते हैं पढ़ने लिखने के बाद। क्यों? नरसिंह स्थिति मान जी, आपको क्या लग रहा है? मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। स्कूल में कुछ भी नहीं होता है माता जी, अब तो स्कूल की इसलिए बहुत वो तो बुरा आपने यदि एजुकेशन घर में सिस्टम कुछ ही सिखा खराब है। दिया तो ठीक है, हम्म अदरवाइज तो वहां पे कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है कि हम्म। कोई संस्कार स्कूल में की या कोई एजुकेशन ना सभ्यता है और सीखे। उसके बाद ट्यूशन पे जाके बच्चे पढ़ते हैं, तो हाँ, एक्चुअली स्कूल में कुछ और नहीं पता होता है, जो चलता है, करते हैं वो अभी ट्यूशन में अभी एक जाके बहुत करते हैं। अच्छा, कल मैं देख रही थी तो एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें एक पिता जो है अपनी बेटी को होटल रूम में है ऐसा खबर आता है, और वो जाता है और देखता है तो वो गलत काम एक लड़के के साथ कर रही है। वो इतना इमोशनल होकर सारी चीजें बताए कि इस लड़की को मैंने लड़के की तरह सारी छूट दे के रखी, सारे उसको पैसे दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी मांगती है हमेशा दिया है। कोई भी जोमेटो से बुक करना है, कोई भी लिपस्टिक है, ये है पढ़ाई का, कॉलेज बोलती है जा रहे हैं सुबह, और यहाँ आके ये वेश्यावृत्ति करती है। कहाँ कमी रहेगी? कहाँ कमी रहेगी? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अति स्वतंत्रता। इसको स्वतंत्रता देनी, प्रभुपाद यही समझा रहे हैं यहाँ पे, किसको स्वतंत्रता देनी है, किसको स्वतंत्रता नहीं देनी है। अगर गधा है उसको घोड़े की तरह दौड़ा नहीं, गधे का अपना यूज है, घोड़े का अपना यूज है, दोनों को समान नहीं रखा जा सकता। उसको बनाया गया है किसी पर्पस के लिए, और एक अथॉरिटी पर्सन कृष्णा ने बनाया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर एक ही था तो सबको एक ही योनि जैसा रखना चाहिए था, डिफरेंट योनियां क्यों दी हैं? वैरायटी के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, ताकि एक समाज व्यवस्थित रूप से चल सके। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भगवत दर्शन क्या है, तो यदि शासन कृत्रिम भाव से सभी मनुष्यों को एक समूह में रखती है तो सुख शांति प्राप्त नहीं होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कह रहे हैं कि कोई सुख नहीं प्राप्त होगा अगर हम कृत्रिम ढंग से समानता लाने की कोशिश करें। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कितने जन्म भी आप लगा दीजिए, कभी भी शांति नहीं होगी। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां खराब हो गई हैं। बिल्कुल। की लड़कियां आके जॉब कर रही हैं और वो क्या काम नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को पता है कि नहीं पता है क्या काम नहीं हो रहा उनके साथ। किसके लिए? फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे सब कुछ हो वेश्यावृत्ति। रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं सब कुछ बाकी हो बचा रहा है। फ्रीडम के अच्छा, नाम पे। अगर अगर वो शादी अभी जो शादीशुदा नहीं, उनके शादीशुदा स्त्रियां ज्यादा करप्टेड हो रही हैं। किस लिए? क्योंकि मॉल जाना है, पैसा कमाना है, ऐसा। तो कहाँ कमी रह गई, ये दृष्टिकोण देखना पड़ेगा हमें कि क्या समानता देके वो सुख हासिल किया जा सकता है? नहीं। स्त्रियों को एक अनुशासन में रख के उनके उनको अगर शास्त्र अनुशासन में रखा जाता है तो वो सती होती हैं, सतित, ये उर्वशी कहती हैं। अगर उनको शास्त्र शासन नहीं दिया जाता तो वो एक दुराचारी होती हैं, और उससे वंश संकर्षण संतानें पैदा होती हैं जो पूरे समाज को पतित कर देती हैं। इवन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके भी कोई क्रियाकलाप नहीं होंगे, वो भी नीचे डाउनफॉल होते हैं और वो भी श्राप देते हैं। तो आज के समाज, आज का जो वातावरण है समाज का, एकदम यही एटमॉस्फेयर है। कैसे बचाया जा सकता है? प्रभुपाद की शिक्षाओं, इसलिए इसको ध्यान से आगे पढ़िए। यस, भगवत दर्शन अमेरिका के संस्थापक। दर्शन अमेरिका के संस्थापकों ने वर्गीकरण पसंद नहीं किया क्योंकि उन लोगों का इस विषय में बहुत कटु अनुभव था। क्रांति से पहले अमेरिकन लोग राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु राजा लोग सदा ही अत्याचारी और अन्यायी होते थे। श्रील प्रभुपाद, इसका कारण यह है कि उन राजाओं को राजऋषि के रूप में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। वैदिक सभ्यता में बालकों को जीवन के आरंभ से ही प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारियों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। वे गुरुकुल अर्थात गुरु के विद्यालय में जाते थे और आत्मनियंत्रण, स्वच्छता, सत्यता
तथा और ऋषियों के कई गुणों को सीखते थे। उनमें से सर्वोत्तम बालक बाद में देश के शासन करने के योग्य होते थे। अमेरिकन क्रांति को का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि जब लोग दुखी हो जाते हैं तो वे क्रांति कर देते हैं। अमेरिका में यही हुआ था और यही फ्रांस तथा रूस में भी हुआ। भगवत दर्शन। अमेरिकन क्रांतिकारियों ने कहा कि यदि सरकार लोगों पर ठीक से शासन करने में असफल रहे तो लोगों को यह अधिकार है कि उस सरकार को वे भंग कर दे। शील प्रभुपाद जी हाँ, जैसे निक्सन का उदाहरण ले, लोगों ने उसको उनको पद से हटा दिया, परंतु यदि वे एक निक्सन के स्थान पर दूसरा निक्सन रख देते हैं तो उसका क्या महत्व? उसका उनको यह अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि निक्सन के स्थान पर किसी प्रकार ऋषि के गुणों से युक्त नेता चुना जाए, क्योंकि लोगों में ना तो उस प्रकार का प्रशिक्षण है ना ही संस्कृति है। वे एक निक्सन के बाद दूसरे निक्सन को चुनते जाएंगे और कभी भी सुखी नहीं होंगे। लोग सुखी बन सकते हैं। सुखी बनने का सूत्र भगवत गीता में है। पहली वस्तु तो उन्हें जाननी चाहिए, वो यह है कि उनको यह ज्ञात हो कि यह भूमि भगवान की है। अमेरिकन लोग यह क्यों दावा करते हैं कि यह भूमि उनकी है? जब सबसे पहले विदेशी आबाद होने के लिए अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा यह भूमि ईश्वर की है, अतः हमें यहाँ रहने का अधिकार है। तो अब ये लोग दूसरों को इस भूमि पर रहने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? यह उनकी कैसी नीति है? बहुत से देश आवश्यकता से अधिक धनी आबादी वाले हैं। अमेरिकन शासन को चाहिए कि वे उन लोगों को अमेरिका में आने दे और उनकी भूमि को जोतकर अन्न उत्पन्न करने की सुविधाएं प्रदान करे। यह लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उन लोगों ने दूसरों की संपत्ति बलपूर्वक छीन ली है और अब बल के द्वारा ही दूसरों को यहाँ आने से रोक रहे हैं। इसके पीछे कौन सा दर्शन है? भगवत दर्शन। कोई दर्शन नहीं है। शील प्रभुपाद, साठता ही उनका दर्शन है। वे बलपूर्वक संपत्ति छीन लेते हैं और उसके पश्चात कानून बनाते हैं कि कोई भी दूसरे की संपत्ति बलपूर्वक नहीं ले सकता। तो ये लोग चोर हैं। ये लोग मनुष्य के पुत्र के द्वारा भगवान की संपत्ति का उपयोग करने का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य देशों को इस पर सहमत होना चाहिए कि जहां भी पर्याप्त भूमि हो उसका उपयोग मानव समाज के द्वारा अन्न उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। शासन कह सकता है, ठीक है, आपके यहाँ धनी आबादी है, आपके लोग यहाँ आ सकते हैं, हम उनको भूमि देंगे और वे अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। हम देखेंगे इसका कितना अद्भुत परिणाम होगा। परंतु क्या वे ऐसा करेंगे? नहीं। तब फिर उनका क्या दर्शन रहता है? साठता। मैं बलपूर्वक भूमि छीन लूंगा और तब मैं दूसरों को यहाँ आने नहीं दूंगा। शटता, शटता मतलब शटता यानी धूर्तता, है ना। शट व्यक्ति हैं। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा समझाए। शिल प्रभुपाद यहाँ पे आगे कह रहे हैं क्रांति तो होगी ही। जब एक समूह दूसरे समूह पर अत्याचार करेगा तो जो जो पीड़ित व्यक्ति है वो थोड़े दिन तक तो सहन करेगा, उसके बाद क्रांति तो होगी। प्रभुपाद कह रहे ऐसे विश्व में क्रांति अलग अलग जगहों पर हुई है, क्योंकि आप कृत्रिम ढंग से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल कहा है कि अगर मान लीजिए एक निक्सन है जैसे, है ना, निक्सन की जगह अगर कोई दूसरा निक्सन आ जाए जिसको कि पता ही नहीं है कि कैसे शासन करना चाहिए। तो उपाध्याय बता रहे हैं कि पहले के राजा जो होते थे ना वो राजऋषि होते थे, भगवत भक्त तो होते थे, इसलिए उनका विजन बहुत एक्सपैंड था, इसलिए पूरे विश्व पर सनातन धर्म का राज था, पूरे विश्व पर राज्य था, है ना। लेकिन आज लोगों के पास राजऋषि का ज्ञान नहीं है। तो हम लोग जो जनता जो चुन के नेता बैठा रही है, जो कि शासन चला रहे हैं, उनको एक निक्सन के बाद दूसरे निक्सन आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और बर्बादी होती ही जाएगी। तो प्रभुपाद जैसे भागवतम के जो इंट्रोडक्शन है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, इतने ज्यादा इज्म स्टैब्लिश कर दिए गए हैं। कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है ना, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। आप देखिए हर लोग अपना अपना तंत्र बना के राज्य कर रहे हैं, कोई भी सुखी है इंक्लूडिंग भारत। प्रॉब्लम है
क्या प्रॉब्लम है? ये संपत्ति को सही व्यक्ति को नहीं बता रहे हैं किसकी है। कोई बता रहा है साम्यवादी की है, कोई कह रहा है कि लोगों की है, कोई कह रहा है राजा की है। प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे पहले ये समझना है, आपको जितनी भी संपत्ति दी गई है ये भगवान की है, किसी ने कोई चीज क्रिएट नहीं की है। भगवान ने क्रिएट किया है, पालन कर रहे हैं और संहार भी करेंगे। तो जिसकी संपत्ति है उसके ऑर्डर के अनुसार काम होना चाहिए, तभी शांति आएगी। ये मूल तत्व श्री प्रभुपाद बता। समझना कितना ये सब पढ़ना अलग चीज होता है, लेकिन अपने माइंड में ये सब चीज रखना बहुत जरूरी है, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। हम जो अलग अलग अपना धर्म निभा रहे हैं, हम कहीं बेटी हैं, कहीं माँ है, कहीं बुआ है, कहीं चाची हैं, अलग अलग धर्म निभा रहे हैं। मूल धर्म अगर हम नहीं जानते हैं तो हम हर में फंसेंगे और हर में हमारी दुर्गति होगी। हमें समझना होगा, चाहे हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो अलग अलग धर्म हमने बना के जो पालन कर रहे हैं समाज के साथ, घर के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ, इन सब में हम कभी भी सही रूप से कार्य नहीं कर सकते जब तक हम अपने मूल धर्म को नहीं समझेंगे। हम पहले आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये आइडेंटिटी ठीक करनी ही पड़ेगी, राज ऋषि बनना ही पड़ेगा। उसके बाद सभी धर्म बहुत अच्छी तरह से टेक केयर हो जाए। ये हमारे लिए शिक्षा है, इसको पढ़ के हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझना है ना। हम अभी कल भी क्लास, बहुत अच्छी क्लास में, उसमें क्या देख रहे थे, माता जी बता रहे थे सबको अपनी प्लेन खुद ही उड़ानी है। प्रेम मंजरी ने बहुत अच्छी क्लास दी थी, है ना, गृहस्थ आश्रम पे। कितना सुंदर बता कि आप ठीक है, आप एक गृहस्थ में अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे रख रहे हैं, बहुत फ्रेंडशिप भी रख रहे हैं, ऐसे करके अपना रिलेशन बहुत अच्छा रख रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन अंत में दोनों स्पाउस को, दोनों जोड़ियों को क्या समझना है, दोनों को अपना अपना प्लेन खुद उड़ाना है। आप किसी की पत्नी है या किसी के पति हैं, उसके बल पर आपका उद्धार नहीं होगा। हाँ, स्त्रियों के लिए एक है, अगर उनका पति शुद्ध वैष्णव है तो उसकी सेवा कर कर वो उनको भी सेम गति प्राप्त होगी। नहीं तो पुरंजन की तरह पुरंजनी पैदा होने वाला है। राइट प्रेम मंजरी, आप लोग ने क्लास सुनी थी ना? बहुत सुंदर क्लास। बहुत सुंदर क्लास थी। तो यही बात शिल प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाने की कोशिश। तो प्रभुपाद एक तो ग्लोबल रूप से भगवत दर्शन और प्रभुपाद का चल रहा है कि देश में की बात चल रही है, हम अपने ऊपर कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे भी बहुत से धर्म है, अगर हम मूल धर्म को नहीं पकड़ेंगे, मूल धर्म को ठीक से नहीं समझेंगे, तो हम विनष्ट हो जाएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता। खूबसूरती क्या है, बाकी धर्म का पालन करने से अन्य धर्मों का पालन नहीं होता है, लेकिन भगवान के अंश के रूप में अपना धर्म पालन करने से सभी धर्म पालन हो जाते हैं। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती। लेकिन भौतिक जगत में धर्म पालन करने से चलेगा नहीं, लेकिन जब तक हम भगवान हर चीज को भगवान से नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक वो सफल नहीं है, सफल है। चाहे ये कुछ भी सब, हो। ये सब हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे श्री सखी ग्रुप में ज्यादातर स्त्रियां हैं, स्त्रियां क्रिएट करती हैं समाज को, फैमिली को। अगर आपकी विचारधारा इस पर बेस्ड हो गई और इसके बेस्ड के हिसाब से आप चलेंगे, सुख आपके पीछे ही रहेगा हमेशा। कोई भी अवस्था रहेगी आपकी, कोई भी परिस्थिति रहेगी घर की, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है वो चेंज होती है और नष्ट होगी, उससे आप विचलित नहीं होंगे। ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, समझना। यही ज्ञान अगर एक स्त्री को ये ज्ञान है, तो ये स्त्री जब अपने बच्चों को ये ज्ञान देगी, यही ज्ञान समाज में जाएगा, समाज से देश में जाता है और देश से नेताओं के पास जाता है, लीडर्स के पास जाता है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। शिल प्रपात बता रहे हैं अमेरिका जिस हिसाब से इस कर रहा है, प्रपात एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पूरा विश्व एक अमेरिका की संपत्ति सोच रहा है, मेरी संपत्ति नहीं, उसकी संपत्ति नहीं है, भगवान की संपत्ति।
इसलिए प्रभुपाद ये विजन दे रहे हैं कि जहां घनी आबादी है वहां के लोगों को कुछ ऐसा रहे कि जहां कम आबादी के देश के लोग रहते हैं, है ना, वहां पे वो उनको इनवाइट करे और उनको अन्न उत्पन्न करवाए। अब आप इसका परिणाम देखेगा कि बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि संपत्ति उनकी है ही, भगवान की संपत्ति है। समझ रहे हैं? बात समझने की कोशिश की। प्रभुपाद ये इतना बड़ा ये विजन दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। और इस विजन के साथ, क्योंकि हम प्रभुपाद के ग्रैंड ग्रैंड सन है, डॉटर है, हमें ये विजन पता होना चाहिए। अपने जीवन में भी जहां है ऐसे लागू कीजिए, और दूसरे भी अगर कभी डगमगाते हैं तो ये विजन दीजिए, क्योंकि जब तक मूल सिद्धांत नहीं लागू होगा, राजऋषि का ज्ञान लागू नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। चलिए आगे पढ़िए। अमेरिकन का नारा है भगवत दर्शन। भगवत दर्शन एक अमेरिकन नारा है, ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र। शील प्रभुपाद जी हाँ, यह कृष्ण भावनामृत है। न केवल भगवान के अधीन एक राष्ट्र होना चाहिए, वर्ण भगवान के अधीन एक विश्वव्यापी शासन भी होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान की है और हम सब उनके पुत्र हैं, तो इस प्रकार के दर्शन की आवश्यकता है। भगवत दर्शन परंतु अमेरिका में लोग केंद्रीय शासन से बहुत भयभीत हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब कभी शासन शक्तिशाली होगा तो सदा ही तानाशाही चलेगी। शील प्रभुपाद यदि नेता उचित रूप से प्रशिक्षित किए जाएं तो तानाशाही नहीं हो सकती। भगवत दर्शन परंतु अमेरिकन शासन प्रणाली का एक प्रमुख वाक्य यह है कि यदि किसी नेता के पास अत्यधिक शक्ति हो तो वह अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचारी बनेगा। शील प्रभुपाद आपको उसे इस प्रकार से प्रशिक्षण देना है कि वह भ्रष्टाचारी बन सके। नहीं बन सके। यहाँ पे अच्छा नहीं, लिखा ही नहीं हुआ है। भगवत दर्शन प्रशिक्षण की वह विधि क्या है? शील प्रभुपाद यह प्रशिक्षण है वर्ण आश्रम धर्म। समाज को गुणों के अनुसार विभाजित कीजिए और लोगों को इस सिद्धांत के आधार पर प्रशिक्षित कीजिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और इसलिए भगवान की सेवा में प्रयोग की जानी चाहिए। वास्तव में तभी भगवान के अधीन एक राष्ट्र बनाया जा सकता है। ठीक है, आज अगर आपसे कोई पूछे कि आज समाज में दिक्कत क्या है, तो एक लाइन में जवाब दे सकता है, एजम्पशन गैप। व्यक्ति सोचता है कि उसका मत सही है और उसके हिसाब से वो दुनिया चला रहा है, और आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? एजम्पशन गैप। हम सोचते हैं हमारा एजम्पशन सही है, उनका सही है, हमारा एजम्पशन सही है, हमारा अनुभव सही है, हमारा मत सही है। नहीं, भगवान का मत सही है, क्योंकि सभी चीज भगवान के लिए क्रिएट की जाती है, भगवान की संपत्ति है। ये समझना बहुत जरूरी है। शिल प्रभुपाद ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और शिल प्रभुपाद यही बात प्रमाणित कर रहे हैं कि समाज को भगवत गीता के श्लोक के अनुसार गुण के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित करना ही चाहिए। अगर आप करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग हैं 4 प्रकार के, और फिर उनको प्रशिक्षण दीजिए उनके हिसाब से। भगवत गीता में बताया कि एक ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, सबके कार्य बताएं, उसके हिसाब से उनको प्रशिक्षण दी। बार बार भगवत दर्शन एक बात कहने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई राजा है, अगर उसको ज्यादा पावर दे दी तो तानाशाही हो जाएगा। अगर एक राजा है, अगर उसको ज्यादा सुविधाएं और शक्तिशाली बना दीजिए तो वो अपने मन से काम करने लगेगा, इससे लोगों को भय लगता है। प्रभुपाद ने कहा एक राजा अगर शासन चला रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, राजा सही प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले सनातन धर्म में राजा ही राज्य करते थे, लेकिन राज ऋषि होते थे। समझ रहे हैं? प्रभुपाद देखिए कितने इंटेलिजेंटली ये बात एस्टेब्लिश करे कि प्रणाली में प्रॉब्लम नहीं है, लर्निंग में प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है? प्रणाली में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी प्रणाली में प्रॉब्लम नहीं है। प्रणाली जो एस्टैब्लिश है वो प्रणाली गलत नहीं है, लेकिन प्रणाली की शिक्षा में प्रॉब्लम है। तो शिक्षा पर काम कीजिए, प्रणाली चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन आज क्या करते हैं हम? प्रणाली पर काम करते हैं।
हम सोचते हैं सड़कें बनवा देंगे, हॉस्पिटल्स खोल देंगे, स्कूल्स खोल देंगे, या इनको बाहर निकाल देंगे, है ना, रोंगड़िया को बाहर निकाल देंगे, मुस्लिमों को ये कर देंगे तो हम चेक हो जाए। कुछ नहीं चेक होगा, कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से सनातन धर्म के जो लोग हैं अपना धर्म को भूलकर जीवन जी रहे हैं, उससे बहुत दिन दूर नहीं है कि उनको बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से आप देखिए हर घर, खाली हम लोग कहते हैं बंगाल में प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कश्मीर में प्रॉब्लम है, हम कहते हैं केरल में प्रॉब्लम नहीं, हर घर में प्रॉब्लम है। आप देखिए इंडिया में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जहां भी रह रहे हैं, चाहे नोएडा, दिल्ली, जहां भी रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, वो अपने घर पे हैं, उनके बच्चे विदेश में हैं और वो पढ़ रहे हैं। उनका इस समाज से कोई कांटेक्ट नहीं है और वो कोई भी धर्म का पालन, सनातन धर्म का नहीं कर रहे। और यहाँ पे डेड लोग बैठे हैं, बुढ़े लोग। आप आसपास देख लीजिए, ये समाज चल रहा है हमारा। तो अपनी जो सनातन धर्म को हम जो छोड़ते जा रहे हैं, ये गलत है। भगवान भी रक्षा कब करेंगे? जब अर्जुन खुद अस्त्र उठाया तब तो भगवान उसकी हेल्प कर रहे थे। अर्जुन डिप्रेशन में ही रहता और कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, तो क्या होता? आज अलग स्टोरी आई होती हमारे पास। तो इसलिए बहुत से लोग शिल प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं और इसके बारे में किसी न्यूज में नहीं दिखाया जाता। है ना? जो प्रॉब्लम आज लोग बता रहे हैं यहाँ ऐसा हुआ या संभल में ऐसा हो रहा है, इतने हिंदुओं को पलायन कर दिया, तो ये हमारे जो जो साधु जन थे उन्होंने बहुत पहले ये विजन देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बहुत पहले ये विजन देख लिया था। कहीं कोई मेंशन नहीं करता कि आज इतने बड़े बड़े लेवल पर इस्कॉन के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे गुरुकुल है, जहाँ पे माताओं को शिक्षा है, पुरुषों को शिक्षा है, बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही है, जिससे फिर से धर्म को रीस्टैब्लिश किया जा रहा है। और एक बार भी अगर दहाड़ लगाई जाए तो पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़े सशक्त रूप में इस्कॉन के लोग आगे आ सकते हैं। तरीके से हमें ये जो प्रभुपाद के जो विजन है, जो क्रांतिकारी बातें हैं, इसको समझना होगा। कैसे समझना होगा? एक तो एज इट इज नेता और समाज के रूप में, और एक अपने जीवन के लिए कि जित हम लोग को लगता है अरे अब तो जीवन खत्म हो रहा है। बिल्कुल एक दिन भी अगर शेष है खटवान के समय, एक पल भी शेष है, हमें तुरंत अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को तुरंत एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जैसे ही हम एस्टैब्लिश करेंगे उसी से सारा व्यवस्था हो जाएगी, है ना? और जैसे कल एक व्यक्ति मुझसे बहुत डिप्रेसिव होके हिंदू धर्म के बारे में ऐसे जैसे मैंने अभी बोला ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा कि चाहे जो भी स्थिति हो, यहां से लोग विदेश जा रहे हैं ना, इस्कॉन विदेश में गुरुकुल खोल दिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कितने कितने महाराज लोग के जो डिसाइपल्स हैं वो कितने शुद्ध लेवल पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। कहा क्योंकि आचार्य हैं हमारे, है ना? सनातन धर्म को मैंने उनसे यही कहा, सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान कर। इसीलिए प्रभुपाद क्या कह रहे, प्रणाली में प्रॉब्लम नहीं है, राजा का होना या राजा का के हिसाब से सारा काम करना। प्रभुपाद कह रहे हैं राजा को शिक्षा नहीं है, सही शिक्षा नहीं है कि कैसे नेतृत्व करना चाहिए। प्रजा के हाथ में कभी भी शासन नहीं देना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। कई बार बताएं, आपने पढ़ा होगा प्रेम पद्म में, भागवतम में, प्रजा शासन को सबसे शुद्र शासन माना गया है। हाँ, राजतंत्र को ही श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ बताया गया। तो ठीक है, इस तरह हम आज यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे।